अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, आम टीवी में खुश आमदीद। मैं हूं राजा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासी गुफ्तगू। नाज़रीन, पाकिस्तान में इंतखाबात का दौरा है। इलेक्शन सर पे हैं, तकरीबन एक हफ्ता बाकी है। इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। रौनकें अपने अरूज पे हैं। सियासी जमातें अपने मंशूर पेश कर रही हैं। दो दो तीन तीन बारियां 20-20 30-30 साल तक हुकूमत करने वाली सियासी जमातें अपने उन्हीं लीडरों के साथ फिर से अवाम को सब्ज बाग दिखाने में मसरूफ है। फिर उसी तरह की बातें, उसी तरह के नारे, उसी तरह का जलसा और वही क़यादत। कुछ नहीं बदला। देखना यह है कि हमारे ये सियासतदान, सो कॉल्ड सियासी लीडरशिप, अब के बाद अवाम को कौन सा नया सब्ज बाग दिखाएंगे, जिनकी वजह से ये लूटी पुटी इंसानियत, ये शिकस्त खोरदा पाकिस्तानी शहरी जो हालात से शिकस्त खा चुके हैं, जो इस पज़मुर्दा इकानमी में जिंदा रहने पर मजबूर हैं, जिनके ऊपर कर्जों का बोझ लाद दिया गया है, जिनको अपने बच्चों का कोई मुस्तकबिल नजर नहीं। क्या ये पाकिस्तान इन उम्मीदवारों से, इन सियासतदानों से कोई अच्छी उम्मीदें वाबस्ता कर सकते हैं? क्या इस दफा कुछ नया होने वाला है? क्या आपको लगता है कि ये इलेक्शंस गुज़श्ता 70 सालों में, 75 सालों में होने वाले इलेक्शंस की तरह ये भी 100% रिग्ड इलेक्शंस हैं, या इनके नतीजे में पाकिस्तान को कोई बहुत अच्छी लीडरशिप मिलने वाली है, जमहूरियत आगे बढ़ने वाली है, मुल्क तरक्की के रास्ते पे गामजन होने वाला है? मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। अगर हमने पहले से सिलेक्टेड लोगों को रिग्ड इलेक्शंस के जरिए ही लाना है, ये इख्तियार अगर अवाम के पास नहीं है, कहीं और है, तो फिर अवाम के अरबों रुपए क्यों इन इंतखाबात में झोंके जा रहे? अवाम की आंखों में क्यों मटी धूल डाल के उन्हें अंधा किया जा रहा? क्या पाकिस्तान के आम शहरी इतने ही बेबहरा हैं, इतने ही नासमझ हैं कि उन्हें अपने मुंतखब करदा नुमाइंदों और ऊपर से सिलेक्ट करदा नुमाइंदों में फर्क महसूस नहीं होता? हमें इलेक्शन को सही मानों में इलेक्शन बनाना पड़ेगा, तभी तरक्की के रास्ते निकलेंगे, तभी खुशहाली की सबीलें समझ में आएंगी। अगर इस तरह के इलेक्शन होंगे तो फिर ये उसी तरह के इलेक्शन होंगे जो पिछले 75 सालों में होते चले आ रहे हैं, और उनका कौम को कोई खातिर खा नतीजा नहीं मिला। ये इलेक्शन उस वक्त समरबार होंगे जब ये हकीकी मानों में रियल इलेक्शन होंगे, रिग्ड इलेक्शन नहीं होंगे। शहरियों के वोट को चोरी नहीं किया जाएगा, बल्कि अमानत समझकर उनके नुमाइंदों को हुकूमत दी जाएगी। क्या वजह है कि इन इलेक्शनों के नतीजों में हुकूमतें तो बनती हैं मगर कौम की किस्मत नहीं बनती, कौम पीछे चली जाती। हर इलेक्शन के बाद मजीद पीछे, मजीद कर्जे, मजीद बोझ, मजीद इकानमी खराब, मजीद सनतें बंद, मजीद ज़राअत का बेड़ा गर्क, तालीम और सेहत के मजीद मनसूबे बंद। मुल्क तरक्की की बजाय नजली की समत रवां दवां है। इस तरक्की और तनाजली की जंग में आप जीत सकते हैं। मेरा इशारा पाकिस्तानी शहरियों की तरफ है, आपकी तरफ। अगर आप अपने आप को ठीक कर लें, अपने माइंड सेट को ठीक कर लें, सोच में थोड़ी सी तब्दीली कर और अपने जैसों का इंतखाब करें, बारियां लेने वालों का इंतखाब ना करें। गलती का चांस एक से ज्यादा बार नहीं दिया जा सकता। किसी ने कोई गलत नहीं किया, सब ने अपने अपने समझ के मुताबिक, अकल के मुताबिक, फहम फरासत के मुताबिक, अच्छी सोच के मुताबिक पाकिस्तान को सर्व करने की कोशिश की है। अगर पाकिस्तान उस सोच के मुताबिक आगे नहीं बढ़ पाया तो इसका मतलब यह है कि वो सोच कहीं ना कहीं गलत, वो तरीकाकार गलत, वो अहलियत नहीं थी, ना अहलियत। अब के बाद इलेक्शन में सही लोगों का इंतखाब की, सही नुमाइंदे जो कैपेबल हों, जो बासलाहियत हों, बाकिरदार हों और माजी के टेस्टेड ना हों, नई क़यादत का इंतखाब कीजिए, अपने जैसों का इंतखाब कीजिए, बेहतरीन उम्मीदवार सामने लाएं, और अगर बेहतरीन उम्मीदवार नहीं है तो खुद सामने आने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि इस बार आप गलतियां नहीं दोहराएंगे और सही क़यादत का इंतखाब करके पाकिस्तान के बच्चों का मुस्तकबिल रोशन बनाने में
اپنا کردار ضرور ادا کریں۔ اپنا، سارے پاکستان کا اور تمام انسانوں کا خیال رکھیے گا۔ راجہ پاکستانی کو اجازت دیجیے۔ رب رکھا پاکستان زندہ باد۔